नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, उपवास नहीं रखे कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। बस इस कथा को ध्यान से सुन ले, आपको उपवास के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगा। या फिर जो लोग उपवास रखें, अगर इस कथा को ध्यान से सुन ले तो उनके सारे काम सहज हो जाएंगे और उन्हें इतना पुण्य की प्राप्ति होगा कि उन्हें 7 पीढ़ी के आने वाले लोग भी बैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी की व्रत रखने के फायदे इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, क्यों है निर्जला एकादशी सब एकादशी से ज्यादा मूल्यवान और दुर्लभ। अगर आप भी निर्जला एकादशी की व्रत रखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस एकादशी को भीम ने रखा था, इसलिए दोस्तों इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और निर्जला एकादशी इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों इस दिन बूंद भर भी पानी नहीं पिए जाते। बाकी एकादशी में आप जो है पानी पी सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में पानी निषेध है। और दोस्तों ये ज्येष्ठ का महीना होता है, इसलिए अगर इस दिन आप व्रत रखते हैं तो मुंह इत्यादि 24 घंटे की व्रत रखना बहुत ही दुर्गम होता है दोस्तों। इसलिए निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति अगर 12 महीने में आने वाले सभी एकादशी के व्रत को नहीं रख सकते, अगर एकादशी निर्जला एकादशी के व्रत रख ले तो संपूर्ण एकादशी के व्रत के पुण्य की प्राप्ति हो जाता है। तो दोस्तों इस व्रत को ध्यान से देखना। इस वीडियो में जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत के बारे में और साथ ही कथा को जानेंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी की व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पवित्रीकरण के समय जल आचमन, अगले दिन सूर्य उदय तक पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आप जो है पवित्रीकरण करने के लिए जल का आचमन कर सकते हैं, लेकिन इसको पीना नहीं है। और दिन भर आपको कम बोलना है, हो सके तो मन रहने की कोशिश करना। दिन भर आपको नहीं सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, गुस्से और विवाद इससे आपको बचना है। निर्जला एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार से है। दोस्तों, कथा बताने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि एकादशी की आपको पूर्ण रूप से बिना उपवास रखे की प्राप्ति हो जाए तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखना और इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी साधक इस कथा को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहे उन्हें भी एकादशी की व्रत की पुण्य की प्राप्ति होगा। ध्यान से सुनना है और अंत में इस कथा को अपने में घर परिवार वाले लोगों में शेयर करना है, ताकि दोस्तों उन्हें भी लाभ हो पाए। जितने ज्यादा इस कथा को फैलाओगे उतने ही ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। तो भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि पितामह, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी की व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुमको बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रिक नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत होता है। और हे पितामह, इसलिए पूरबवास तो क्या एक समय के भी बिना भोजन किए मैं नहीं रह पाऊंगा। अत मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। दर्शकों, व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी की व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन के भीम से नर्क में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? हे प्यामा, आप मेरे मार्गदर्शन करें। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। आधा वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन के संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी की व्रत करो।
इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन की सिवा जल वर्जित है। अगर आप भी एकादशी की व्रत रखे हैं तो ध्यान देना, इस व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है। व्याज आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के समान हो जाता है। यदि इस दिन भोजन नहीं कर सकते हैं जो लोग व्रत नहीं रखे हैं, कोई बात नहीं, इस कथा को ध्यान से सुनिए। आपको कथा के श्रवण मात्र से एकादशी की व्रत रखने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करे तो सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उड़कर के स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात ही भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। बै जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला एकादशी की व्रत को रहकर के पापों से मुक्ति पा सकता है। वेदव्यास जी कहते हैं कि जो मनुष्य निर्जला एकादशी की व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर के नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी की व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस जी की आज्ञा सुनकर के भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत करने से पूर्व अब जो है भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी की व्रत करने जा रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, आथा आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर सुवर्ण सहित दान करना चाहिए, अगर समर्थ हो तब। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ इत्यादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अगर इस दिन हवन करते हैं दोस्तों तो आपको इतना पुण्य की प्राप्ति होगा जिसकी आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जी निर्जला एकादशी की व्रत किया, वह चाहे ब्रह्मा हत्या हो, मदपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के समाप्त किया हो, अगर इस व्रत को रख ले तो बिल्कुल ही वह स्वर्गों को जाते हैं, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित अर्थात ऊपर में जो उपाय जो फल बताए हो वो फल की प्राप्ति होता है। प्रथम भगवान विष्णु, फिर गौदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार जैसे कि ज्योति आदि का दान भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी बहुत होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर जो लोग इसे ध्यान से सुने उन्हें स्वर्ग की जरूर प्राप्ति होगा। स्वयं भगवान तो दोस्तों निर्जला एकादशी कब है? तो इस वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी 31 मई को है और इस दिन लोग अगर सच्ची श्रद्धा से सच्ची भाव के साथ अगर निर्जला एकादशी की व्रत रखे तो बिल्कुल ही दोस्तों उन्हें मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगा। दोस्तों निर्जला एकादशी की अगर अभी व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन भूल करके दोपहर में नहीं सोना चाहिए। अधिकतर लोग निर्जला एकादशी की व्रत रखते हैं तो दोपहर में सो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी की व्रत रखे और सोते हैं तो दोस्तों उन्हें ऐसा भयंकर बीमारी होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है अगर निर्जला एकादशी की व्रत रखे जो लोग सोते हैं वो पातक के समान होते हैं और उन्हें अंत में अर्थात दोस्तों मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं बल्कि की प्राप्ति होता है।
इसलिए निर्जला एकादशी के व्रत रखे तो भूल करके नहीं सोना चाहिए। दूसरी दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन अगर अब भगवान विष्णु को तुलसी के दलिए फिर भगवान की पूजा में तुलसी का पत्र भेंट नहीं करते तो एकादशी की पुण्य की फल आपको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, भगवान विष्णु को बिना तुलसी के पत्ते के अगर आप भोग लगाते हैं तो वह भोग स्वीकार नहीं होता। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन कम बोलना चाहिए और हो सके तो अगर इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, भगवान विष्णु जी हरि कीर्तन करते हैं तो आपके पुण्य और भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस दिन यह काम जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जितने ज्यादा हो सके दोस्तों, वृक्षों की जड़ में पानी डालना चाहिए। आप व्रत नहीं रखे हैं तो अगर इस दिन वृक्षों के जड़ में पानी डालते हैं तो व्रत के बराबर ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आने जाने वाले लोगों के लिए घड़े में पानी भर कर के रखे और उस घड़े के पानी को अगर कोई पीता है दोस्तों, उसका भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। बिना व्रत रखे ही संपूर्ण एकादशी की फल की प्राप्ति हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर सीख मिला होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में बताएंगे अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, जो भी साधक, जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को अपने घर परिवार वालों लोगों में इस कथा को जितना ज्यादा आगे शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगा और अंत में उन्हें भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति होगा, उनके सारे पाप मिट जाएंगे। तो दोस्तों, अंत में कमेंट बॉक्स में कहना चाहूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। भगवान आपका भला करेंगे।